हाय हेलो, और आप देख रहे हैं जी पाठक जी। तो इस वीडियो का जो सबसे खास बात ये है कि ठीक एक साल पहले यहीं पर मैं खड़ा होकर आपके लिए बाकी जो मैक्लोडगंज और धर्मशाला के जो वीडियोस बनाए थे उसके लिए मैंने एंकरिंग किया था। और ठीक एक साल बाद यहाँ पर फिर मैं खड़ा हूँ और आप ये देख लीजिए। आपने पिछली जो वीडियो देखे होंगे आपको याद होगा, ये वही जगह है मैक्लोडगंज का जहाँ पर मैं खड़ा होकर आपके लिए वीडियोस का एंकरिंग किया था। यहाँ पर एक साल बाद मैं वापस आया हूँ ताकि और भी जगह आपको दिखा सकूँ, आपको घुमा सकूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा जो धर्मशाला के लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट रखता है, वो है नामग्याल मोनेस्ट्री। नामग्याल मोनेस्ट्री जो है वो जो तिब्बतियन है उनके गुरु दलाई लामा का ये खास जगह है। वो इनका पर्सनल मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री का मतलब होता है वो जगह जहाँ तिब्बतियन लोग जो है पढ़ाई करते हैं, स्कूल, कॉलेज। और इस कॉम्प्लेक्स में जो ये नामग्याल मोनेस्ट्री है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको जो है नामग्याल तांत्रिक कॉलेज भी कहते हैं। तांत्रिक कॉलेज इसलिए कि यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट लोग तंत्र क्रियाओं की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर जो 14th दलाई लामा है वो यहाँ पर रहते हैं। भारत ने उनको रहने के लिए जगह दिया है। तो इस लिहाज से, तिब्बतियन लिहाज से जो है ये खास इम्पोर्टेंट रखता है ये मोनेस्ट्री और ये धर्मशाला। अगर आप मैक्लोडगंज में हैं तो मैक्लोडगंज से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और धर्मशाला से भी करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मोनेस्ट्री है। मतलब बीच में है, दोनों के बीच में है। तो आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपको एक बड़ा ही अच्छा अनुभव होगा, एक अलग तरह का अनुभव होगा। बहुत शांत आपको जगह दिखाई देगा, महसूस होगा। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत। और मैं अब आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको खुद जो है वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नामग्याल मोनेस्ट्री जो है कितना खूबसूरत है और कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है तिब्बतियन लोगों के लिए। तो ये खूबसूरत रास्ते हमें नामग्याल मोनेस्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं। और ये जो नामग्याल मोनेस्ट्री है वो बेसिकली मैक्लोडगंज में है और मेन टाउन में है। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों तरफ दुकानें आपको दिख रही हैं। तो मेन टाउन में, मैक्लोडगंज के मेन टाउन में ये नामग्याल मोनेस्ट्री है। और अगर आप धर्मशाला में हैं तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है। तो आप वहाँ से कैब करके भी यहाँ आ सकते हैं। मैं जो है वो वाक्सुनाथ में ठहरा हुआ था, तो मोनेस्ट्री और वाक्सुनाथ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास थी। तो ये रहा नामग्याल मोनेस्ट्री। नामग्याल मोनेस्ट्री को तिब्बतियन गुरु जो 14वें दलाई लामा हैं उनके मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मोनेस्ट्री है, ये सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। और ये मोनेस्ट्री जो है 14वें जो दलाई लामा हैं उनका ये निजी मठ है। मठ हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में मोनेस्ट्री।
तो ये 14वें दलाई लामा के ये निजी मठ भी है और इसी प्रांगण में 14वें दलाई लामा का निवास स्थान भी है। भारत सरकार ने तिब्बतियन गुरु दलाई लामा को भारत में रहने का स्थान दिया है और धर्मशाला जो है मेन गढ़ है तिब्बतियन लोगों का। 1959 में धर्मशाला में इस नामग्याल मोनेस्ट्री की स्थापना हुई थी। दरअसल 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी लहासा जो है वहाँ पर रिवोल्ट हो गया था, जो तब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंट्रोल में था। चाइना के कंट्रोल में आ जाने के बाद तिब्बत से दलाई लामा भारत आ गए और भारत सरकार ने उन्हें यहाँ रहने की जगह दी और तब से ये मोनेस्ट्री यहाँ पर है। और इस मोनेस्ट्री में करीब 200 मॉन्क रहते हैं जो यहाँ के रीति रिवाजों, स्किल्स और यहाँ के ट्रेडिशंस की रक्षा के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बुद्धिज़्म की पढ़ाई होती है जिसमें तिब्बतियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बुद्धिस्ट सूत्रा और तंत्रा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मंत्र जाप और डांसेस शामिल हैं। यहाँ आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस देने की ज़रूरत नहीं है और ये मोनेस्ट्री 5 बजे सुबह से 8:30 बजे रात तक खुली रहती है। आपको अगर ये मोनेस्ट्री घूमना है तो करीब यहाँ पर आपको 1 से 2 घंटा लगेगा। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो आप 2 घंटा से ऊपर भी रह सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर आपको यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। इस मोनेस्ट्री का दूसरा नाम नामग्याल तांत्रिक महाविद्यालय भी है। महाविद्यालय इसलिए कि मैंने बताया कि यहाँ पर बुद्धिज़्म की पढ़ाई भी होती है, तो ये महाविद्यालय भी है और यहाँ तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती है। इस मोनेस्ट्री का नाम नामग्यालमा देवी के नाम पर रखा गया है। नामग्यालमा देवी क्रिया तंत्र की देवी हैं जो लंबी आयु देती हैं और शुद्धिकरण करती हैं। तो नामग्याल मोनेस्ट्री का नाम नामग्यालमा देवी के नाम पर रखा गया है जो कि क्रिया तंत्र की देवी हैं और इसीलिए ऐसे मोनेस्ट्री में तंत्र विद्या की पढ़ाई करवाई जाती है। कहते हैं बुद्ध के शरण में आकर आपको बहुत ही सुकून मिलता है और इस मोनेस्ट्री में आकर आपको सचमुच बहुत ही आनंद और सुकून की अनुभूति होगी। तो ये जो देवी देख रहे हैं यही नामग्याल मठ की देवी हैं, नामग्यालमा देवी, और ये क्रिया तंत्र की देवी हैं और ये एक खास स्थान है। आपको एक बड़े से रूम में ये यहाँ बैठने के लिए बनाया गया है। आप देखेंगे ये देवी देवता के फ़ोटो लगाए गए हैं। आप ऐसे फ़ोटो मेरे ख्याल से संभवतः नहीं देखा होगा आपने। और ये पूरा जो कमरा है यही यहाँ पे तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती है। आप ये देखिए, अजब गजब के चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार एक नया अनुभव आपको यहाँ पर आकर होगा। ये सारे तंत्र मंत्र की देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस मोनेस्ट्री का जो नामग्याल मठ है, जो मोनेस्ट्री है, इसका फाउंडेशन तिब्बत में 16वीं शताब्दी में किया गया था, करीब 1564 या 1565 के करीब। और ये इसे दूसरे दलाई लामा ने किया था और पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन बाद में करीब 1571 के आसपास तीसरे जो दलाई लामा हैं उन्होंने इस मठ का नाम नामग्याल रखा और ऐसे मोनेस्ट्रीज़ की स्थापना उन्होंने शुरू की। और यही नामग्याल मोनेस्ट्री जो तब तिब्बत में था, आपको मैंने बताया कि 1959 में 1959 में ये धर्मशाला में
जो 14वें दलाई लामा हैं वो उन्होंने भारत में आके इसकी स्थापना की और इसकी शुरुआत की, और तभी से ये 14वें दलाई लामा का आप समझ लीजिए कि प्राइवेट मंदिर है जहाँ वो आके ऐसे अनुष्ठान किया करते हैं। ये धर्म चक्र बताता है कि धर्म हमेशा सतत चलते रहता है, बढ़ते रहता है और मनुष्य उसके पथ पर आगे बढ़ता जाता है। आप जब इस मठ में आएंगे तो आपको एक नया ही अनुभव प्राप्त होगा। तो आप जब कभी भी धर्मशाला आएँ, नामग्याल मोनेस्ट्री आना नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ आकर आपको एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही अनुभूति और सुकून मिलेगा।